ऐसा होगा कि हमारे देश की गोदी मीडिया सच में हमारे देश की सरकार से सवाल करेगी और कहेगी 10 साल हो गए, इस कत्लो गारत का सिलसिला खत्म नहीं हो। और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हम इसकी चाहे कोई भी किलिंग हुई है, किसी की भी किलिंग हुई है, इनोसेंट होता है, इसकी हम कड़े लफ्जों में जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक बार नहीं, बार बार इसकी मजम्मत करते हैं। और इस वजह से भी इस बात की मजम्मत करते हैं कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने 1990s के दौर में करीबन 4 से 5 हज़ार जो हमारे वर्कर्स थे या हमारे सिटिंग MLAs थे या मिनिस्टर्स थे, उन्हें 4 से 5 हज़ार वर्कर्स को इसी तरह से मौत के घाट उतारा गया। इसी तरह से हमने अपने हजारों वर्करों की लाशें उठाई हैं। वो कहते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारी एक तंजीम को एक तरह से कत्ल किया गया क्योंकि एक एक वर्कर को मारा गया। तो शायद हमसे ज्यादा इस बात का दर्द न कोई समझ सकता है क्योंकि हमने खुद देखा है, तो हमसे ज्यादा इसको कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन जहां तक बीजेपी गवर्नमेंट की बात आती है और इस वक्त की इन किलिंग्स की बात आती है, ये इससे किलिंग्स जो है होती थी, हर वक्त हुआ करती थी बहुत टाइम से, क्योंकि जब से ये इशू है तब से किलिंग्स हो रही हैं। लेकिन किसी भी तंजीम ने इससे पहले किलिंग्स को या इस तरह की जो हरकतें हैं, किसी भी तंजीम ने इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाया। किसी भी तंजीम ने इसको एक इलेक्टोरल मुद्दा नहीं बनाया। किसी भी तंजीम ने इस पे वोट नहीं बटोरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है हमेशा इन किलिंग्स को जो है एक टूटे दिल से देखा, किसी का घर उजड़ने की नजर से देखा। बीजेपी वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तंजीम है जिसने इन किलिंग्स पे एक सियासी दुकान खोली। जब किलिंग्स कम होती हैं, नॉर्मल सी हर जगह जाके कहते हैं हमको नॉर्मल सी का वोट बटोरिए, नॉर्मल सी का हमको वोट दे दीजिए। जबकि हमने कहा कि नॉर्मल सी अगर किलिंग्स कम हो रही हैं, इट शुड नॉट बी एन इलेक्टोरल थिंग। हमें वोट दे दीजिए, नॉर्मल सी है, चलिए बीजेपी को वोट दे दीजिए, वो हो गया। जब किलिंग्स बढ़ती हैं, चाहे कश्मीरी पंडितों की जो हमने टारगेटेड किलिंग्स देखी, उसमें कहा देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको वोट दे दीजिए। मेरा सवाल तो बिल्कुल ये होगा, अगर नॉर्मल सी है तो ये हो क्या रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये भी होगा कि कब तक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कब तक हमारी जो ये बीजेपी की सरकार है, 10 साल इनको पावर में हो गए, कब तक इस खून पे, इस इनोसेंट खून पे, इस मासूम खून पे बीजेपी कब तक वोट बटोरेगी, कब तक नॉर्मल सी का एक नाच नचाएगी देश को, और किस दिन बैठ के सीरियसली बैठ के सोच के इस पे एक पॉलिसी बनाएगी कि किस तरह से ये किलिंग्स खत्म हो जाएं। आज 10 साल से अगर बीजेपी की किलिंग्स के दौर में किलिंग्स खत्म नहीं हो रही हैं, तो ये किसकी गलती है? हमारी जो अगर ये सिक्योरिटी फेलियर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कब होगा कि हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, किस दिन ऐसा होगा कि हमारे देश की गोदी मीडिया सच में हमारे देश की सरकार से सवाल करेगी और कहेगी 10 साल हो गए, इस कत्लो गारत का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, इस खून बहने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, आप लोग कर क्या रहे हैं, पॉलिसी क्या है, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है, होगा कब, एक पॉलिसी हमको बताइए। और उसके बाद दे विल होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू दिस पॉलिसी। जिस दिन ये होगा, मैं आपसे वादा करती हूं कि उस दिन ये कत्लो गारत भी खत्म हो जाए।